तो दोस्तों आज से 2 दिन पहले हमने आपसे वादा किया था कि हम एक ऐसी वीडियो लाएंगे जिसमें हम लोग एलएलबी, उसके बाद एडवोकेट, लॉयर, इसके बारे में सब कुछ क्लियर करके समझाएंगे आपको। और आज का दिन वो आ गया जब ये वीडियो अपलोड हो रही है। प्रॉब्लम ये आ रही थी दोस्तों, रिसर्च में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि जो इंटरनेट में रिसर्चेज उपलब्ध थी उसमें तो दोस्तों जो फील्ड में रिसर्च हमने किया उसमें जमीन आसमान का थोड़ा अंतर आ रहा था दोस्तों, क्योंकि वो किताबी बातें लिखी हुई थी वहाँ पे। और हमने जो रिसर्च किया, एक एक करके हमने वकील से मिला, हमने लॉयर से बात की, हर तरह से बात किया, और हमने ये चीज़ देखा कि वो जो यूट्यूब में बताया जाता है वो, और इस वीडियो में मैंने जो बताने की कोशिश की है वो, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है दोस्तों। और इसमें एक चीज़ और भी हमने अपने खुद से जोड़ा है जो कि किसी भी और वीडियो में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग वकील बनने के लिए एक कोर्स किया जाता है हमारा। सबसे पहले वकील बनने के लिए हम लोग एक कोर्स करते हैं दोस्तों, जो कि या तो 3 साल का होता है या फिर 5 साल का होता है, जिसमें से सबसे ज्यादा फेमस होता है दोस्तों BALLB, जो कि दोस्तों अभी फिलहाल 4 ईयर का आ रहा है। इससे पहले 3 साल का आता था, लेकिन अब ग्रेजुएशन जब 4 साल का कर दिया गया है तो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम जो आता है उससे आप लोग ये प्रोग्राम कर सकते हैं, आप ये कोर्स कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको कुछ पेपर जो होता है, लगभग 20 से 25 पेपर आपको एग्जाम देना पड़ता है। उसके बाद आपको ये कोर्स की डिग्री मिलती है दोस्तों। इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, आप एक लॉयर कहने के हकदार हैं दोस्तों। उसके बाद ये लॉयर क्या करते हैं दोस्तों, लॉयर मतलब लायर नहीं मैं बोल रहा हूँ, लॉयर बोल रहा हूँ। तो लॉयर क्या करते हैं दोस्तों, LAWYER, लॉयर। लॉयर क्या करते हैं दोस्तों, ये कोर्ट के आसपास आपको देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। जो जिनके पास बार काउंसिल की डिग्री होती है, जो बार काउंसिल का एग्जाम जो पास कर जाते हैं, वो दोस्तों कोर्ट के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। हर जिले में एक बड़ा कोर्ट होता है जिसमें आपको 20 से 25 लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने बार काउंसिल का एग्जाम पास किया है। लेकिन दोस्तों वकील तो आपको 300 से 400 देखने के लिए मिलेंगे कोर्ट के आसपास। तो ऐसा कैसे होता है, तो दोस्तों मैं आपको समझा सकता हूँ कि हर व्यक्ति बार काउंसिल का एग्जाम पास नहीं कर पाता है। उनपे अगर कोई क्रिमिनल केस चल रहा हो तो जिसकी सुनवाई चल रही है वो उनको पास करने नहीं दिया जाता है, छांट दिया जाता है दोस्तों, किसी ना किसी कारण से। दोस्तों 200 से 300 वकील होते हैं हमारे जिले में, लेकिन उनके पास 20 से 25 लोगों के पास ही बार काउंसिल का एग्जाम पास किया हुआ सर्टिफिकेट होता है दोस्तों, वही दलील लड़ सकते हैं दोस्तों। और ये जो हाई कोर्ट होता है या फिर जो भी कोर्ट होता है हमारे हजारीबाग वगैरह में, तो इनमें दोस्तों वो फिल्मी दुनिया का जो दलील लड़ा जाता है ऐसा कुछ नहीं होता है। इधर से दोस्तों 70-80 पेज का पेश किया जाता है हलफनामा, उधर से पेश किया जाता है। तो ज्यादातर दोस्तों गांव देहात में क्या होता है, भाई भाई में झगड़ा होता है, मारपीट होती है, माथा फाड़ा फाड़ी होता है, उस तरह से वो लोग केस करते हैं दोस्तों। तो नॉर्मली जो वकील होते हैं वो सिविल वकील होते हैं, वो साधारण वकील होते हैं। वो क्या करते हैं, जो बार काउंसिल का एग्जाम पास किए हुए वकील रहते हैं वो उन केस को लेते हैं दोस्तों। और दोस्तों बार काउंसिल वाले वकील के पास वो केस जाता कैसे है, तो हर ब्लॉक, हर पंचायत, हर गांव में जो BALLB के डिग्री वाले वकील होते हैं दोस्तों, जो छोटे वकील होते हैं, छोटे वकील कहना मुश्किल होगा दोस्तों क्योंकि हो सकता है वो लोग ऑफेंड कर जाए इस बात से, लेकिन जो नॉर्मल वकील होते हैं दोस्तों, जिनको वकील लॉयर बोला जाता है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एविडेंस वगैरह सब कुछ देखते हैं, समझते हैं, वो लोग फैसला में भी आते हैं और अमीन वगैरह के साथ फैसला वगैरह भी करते हैं, क्योंकि इतना उन लोगों को नॉलेज होता है। लेकिन वो लोग कोर्ट में हलफनामा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि होता ये है कि कोई भी कोर्ट होता है उसमें अगर आप लोग हलफनामा करने के लिए जाए तो बार काउंसिल का उसमें एग्जाम पास करने की डिग्री होनी चाहिए दोस्तों। तो वो लोग क्या करते हैं, छोटे वकील बड़े वकीलों से संपर्क रखते हैं दोस्तों। बड़े वकील क्या करते हैं, कोर्ट में जो बैठे होते हैं, अंदर पंखे लगे हुए कमरों में बैठे हुए रहते हैं, बड़ा सा हॉल होता है, वहां पे उनका अलग अलग चेयर होता है, उनका नाम रहता है। जैसे आपने देखा होगा सरकारी जगह पे नाम होता है, उसी तरह उनका भी वहां पे नाम होता है। तो वो लोग क्या करते हैं दोस्तों, वहां पे वो लोग बैठे रहते हैं। और छोटे वकील क्या करते हैं, उनके पास, फिर मैंने छोटा वकील बोल दिया, मतलब लॉयर क्या करते हैं, उनके पास जो मारपीट का जो केस होता है उसका जो होता है वो फाइल करने के लिए आते हैं दोस्तों। नॉर्मल सी बात होती है, जब भाई भाई में झगड़ा होता है, जब भाई भाई में झगड़ा होता है तो वो थाना पुलिस मैटर जाता है। तो पुलिस वाले कोशिश करते हैं कि आपस में मामला बैठ के सुलझा लिया जाए, क्योंकि कभी भी थाने का स्टाफ या फिर थानेदार, इंस्पेक्टर, ये सब नहीं चाहते हैं कि मामला बढ़े, और थाने का नाम भी इससे बदनाम होता है दोस्तों। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, बैठ के मामला सुलझाते हैं। मुखिया, सरपंच, ये सब बैठ के मामला सुलझाने की कोशिश करते हैं। फिर भी अगर मामला ना सुलझे तो कोर्ट जाता ही जाता है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोर्ट में भी क्या होता है, 1-2 हियरिंग के बाद, हर 13-14 दिन में एक बार हियरिंग होती है, या फिर उनको डेट दिया जाता है, 1.5 महीना 2 महीना जो भी है,
उनमें एक हियरिंग होती है, वहाँ पे वो लोग को मौजूद होना पड़ता है। गवाह है जिन्होंने मारपीट होते हुए देखा है या फिर झगड़ा होते देखा है, या फिर जो उनकी पावर ऑफ अटॉर्नी होते हैं उनसे जुड़े हुए जो लोग होते हैं उनको वहाँ जाना होता है और वहाँ पे दोनों साइड से दलील लड़ा जाता है। तो कुछ केस में ऐसा होता है दोस्तों कि लोग तंग आकर के, किन्हीं का जॉब होता है, किन्हीं को परेशानी होती है, तंग आके केस ड्रॉप कर लेते हैं, मामला सुलझ जाता है, जो ज़मीन का मैटर होता है वो वहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, आधे हाथ जो भी है उनका हो जाता है। लेकिन अगर जब ना हो तब वो मामला कोर्ट पहुंचता ही पहुंचता है, और कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद लॉयर जो होते हैं दोस्तों वो क्या करते हैं, जो एडवोकेट होते हैं उनसे बात करते हैं, उनको ज़्यादातर केस का जो कच्चा माल जो होता है, जो जितना भी होता है डॉक्यूमेंट वगैरह, वो लॉयर ही तैयार करते हैं दोस्तों, और उसको वेरीफाई करते हैं दोस्तों जो बार काउंसिल का एग्जाम पास किए हुए जो एडवोकेट होते हैं वो। तो एडवोकेट दोस्तों एक बड़ा पद होता है। एडवोकेट को एक कमरा अलॉट किया जाता है दोस्तों, एक हॉल अलॉट किया जाता है जिसमें बाथरूम की सुविधा होती है, पानी की सुविधा होती है। और वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, बड़े बड़े जो वकील होते हैं वो छोटे वकीलों को क्या काम देते हैं मैं बताता हूँ। ये एफिडेविट का हो गया, नोटरी वगैरह का काम हो गया, और कुछ साइड से भी बिजनेस किया जाता है लॉयर के द्वारा दोस्तों। जो कि पहला बिजनेस होता है दोस्तों लाइसेंस वगैरह बनवाने का, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस बनवाने का। तो ये दोस्तों भीड़ भाड़ जब ज़्यादा होती है शहरों में, तो लोग क्या करते हैं, एक ऐसे वकील को पकड़ते हैं जिनको सब लोग पहचानते हैं आरटीओ वगैरह ऑफिस में। तो वो वकील को क्या करते हैं, 1000-2000 एक्स्ट्रा पैसे ले करके, हजारीबाग में भी ऐसा होता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस जल्दी बनवा देते हैं दोस्तों। इसमें बिचौलिया वगैरह कुछ नहीं होता, वो सीधा जाते हैं, अपनी पैरवी लगाते हैं, अपनी ताकत लगाते हैं, और वो आपका काम जल्दी करवा देते हैं। इसके बदले में आप उन्हें कुछ राशि देते हैं। तो ये दोस्तों लॉयर इसी तरह जिले में उनका खर्चा चलता है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है, नोट बदली का जो काम होता है वो करवाते हैं, एफिडेविट का करवाते हैं, नोटरी वगैरह का काम होता है दोस्तों। और जब थल सेना या फिर जल सेना का जब एग्जाम होता है दोस्तों, तो उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहां पे डोमिसाइल वगैरह का काम वही लोग करते हैं दोस्तों, लॉयर ही करते हैं। उसके बाद लॉयर का और भी बहुत सारा काम है दोस्तों, लेकिन ये वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, इसके लिए मैं ये नहीं करूंगा दोस्तों। उसके बाद दूसरा होता है दोस्तों, जैसा प्रैक्टिशनर जो बोला जाता है दोस्तों, प्रैक्टिशनर बोल लो, ये पूर्ण डॉक्टर नहीं बोला जाता है, वैसे ही पूर्ण लॉयर जो होते हैं वो नहीं होते, उनको बोला जाता है लॉयर। तो लॉयर के नीचे भी लॉयर होते हैं दोस्तों, उनका सेक्रेटरी लॉयर कह सकते हैं आप, जैसे कि एडवोकेट के नीचे लॉयर होते हैं, उसी तरह लॉयर के नीचे भी लॉयर होते हैं। वो लोगों का क्या, उन लोगों का क्या काम होता है, उन लोगों का काम होता है दोस्तों लॉयर का बैग्ड होना और उनसे कुछ कुछ सीखना दोस्तों केस के बारे में। फिर लॉयर क्या करते हैं, वो एडवोकेट से कुछ कुछ सीखते हैं, वो उनका बैग पकड़ते हैं दोस्तों। तो इसमें गुरु और चेले जैसा होता है दोस्तों, जैसे अमीन आते हैं तो अमीन के साथ सीखने के लिए उनका बैग पकड़ने के लिए भी कुछ लोग होते हैं, तो उसी तरह वकील का भी बैग पकड़ने के लिए कुछ होते हैं दोस्तों। तो दो चीज यहाँ क्लियर होगी दोस्तों, लॉयर और एडवोकेट। और एक चीज और होती है दोस्तों जो कि ब्रिटेन में होता है, जिसको बोला जाता है दोस्तों बैरिस्टर। ये भी एलएलबी के जैसा ही एक कोर्स होता है, यानी कि वकालत के जैसा ही एक कोर्स होता है। वकालत में 2 टाइप के कोर्स होते हैं, एक 5 साल का है, वो अब फिलहाल 4 साल का कर दिया, वो पहले 3 साल का था। उसी तरह दोस्तों विदेश में जो ब्रिटेन वगैरह में जाके जो लॉयर का जो कोर्स करते हैं और उनको जब डिग्री मिलती है, तो उस डिग्री को बैरिस्टर की डिग्री बोला जाता है दोस्तों। होता सेम चीज है दोस्तों, लेकिन उसमें थोड़ा सा फर्क होता है कि उनको वहां पे बैरिस्टर बोला जाता है, बैरिस्टर, और यहाँ पे उनको लॉयर बोला जाता है या एडवोकेट बोला जाता है काउंसिल के एग्जाम के बाद। फिर क्या है दोस्तों कि बार काउंसिल का एग्जाम इतना टफ होता है कि लगभग 10 में से 1 या 2 वकील इसको क्लियर कर पाते हैं, और उसके बाद वो लोग एडवोकेट बनते हैं। उनका तुरंत एडवोकेट बनने के बाद उनका जो कोट होता है थोड़ा सा डिजाइन चेंज हो जाता है, उनका टाई में नॉब में डिजाइन चेंज हो जाता है, कलम रखने का स्टाइल बदल जाता है, उनका हाव भाव बदल जाता है, अंडर सेटिंग से लेकर के उनके कपड़ों पे क्रीच से लेकर के उनके जूते पहनने का अंदाज, उनके बोलने का अंदाज, उनके कुर्सी पे बैठने का अंदाज, सब कुछ बदल जाता है दोस्तों। वो लॉयर से थोड़ा भिन्न हो जाते हैं दोस्तों, और उनकी जो वैल्यू बढ़ जाती है दोस्तों। एक बात आपको क्लियर कर दूंगा दोस्तों, लॉयर जो होते हैं कोर्ट परिसर में आपको खूटा डंटा गाड़ के कुर्सी को, जो कुर्सी उनकी चेयर होती है और टेबल जो होती है, उनको चेंज होता है सिक्कड़ जिसको बोलते हैं हम लोग, उससे बांध के वो लोग बाहर की ओर रहते हैं। 4 खूटा गाड़ा, ऊपर प्लास्टिक या छप्पर डाल दिया, ऐसे में वो लोग वकील कहलाते हैं, लॉयर कहलाते हैं। और ऐसे लगभग 200 से 300 लोग आपको हर कोर्ट में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों, जो कोर्ट के आसपास काला कोट पहन के रहते हैं। लेकिन वो लॉयर और वकील जिनका थोड़ा हाव भाव, ये पहनने का तरीका, टाई लगाने का तरीका, जो कोर्ट केस लड़ते हैं, वो दोस्तों अलग होते हैं। एक बार की मैं बात बता रहा हूँ, एक इंसान ने 10 का नोट एक एडवोकेट को दिया, बोला सर ये नोट चलेगा? तो एडवोकेट ने बोला बिल्कुल चलेगा। उसके बाद उसने नोट मोड़ के अपने पैकेट पे रख लिया। तो उस आदमी ने बोला सर मेरा नोट। वो एडवोकेट ने तुरंत बोल दिया कि ये मेरे देखने का फीस हुआ, मैं लॉयर नहीं हूं, मैं एडवोकेट हूं, और मैं हर चीज की एक फीस लेता हूं दोस्तों।
तो एडवोकेट की डॉक्टर की तरह एक फीस होती है दोस्तों, जिसको हम लोग चुकाते हैं, उसके बाद ही हम लोग आगे की कार्रवाई उनसे करवा सकते हैं दोस्तों। उनका एक रुतबा होता है। उसके बाद दोस्तों लॉयर के ऊपर होते हैं सीनियर लॉयर दोस्तों। उसके बाद आते हैं दोस्तों सीनियर एडवोकेट। सीनियर एडवोकेट यानी कि लगभग जिनके पास 10 से 20 साल का तजुर्बा है दोस्तों कोर्ट में केस वगैरह लड़ने का, जीतने का। परसेंटेज जब बढ़ता है उनके जीतने का, तो उनको एडवोकेट से सीनियर एडवोकेट बनाया जाता है दोस्तों। जैसे कि आपने देखा होगा जॉली एलएलबी पिक्चर में, तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि एलएलबी किया हुआ रहता है, वो कोर्ट में केस नहीं लड़ पाता है, लेकिन बार काउंसिल उसको अलाउ करता है, तब वो जाके केस लड़ पाता है दोस्तों। और बार काउंसिल का एक लाइसेंस होता है दोस्तों, जो कि कुछ समय के लिए होता है। अगर लॉयर एडवोकेट कुछ गड़बड़ करता है, अगर एडवोकेट कुछ गड़बड़ी करता है, तो वो लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद बहुत ज्यादा घोड़ पेच लगाने के बाद वो लाइसेंस दोबारा बन पाता है दोस्तों। और वो भी सीनियर एडवोकेट और एडवोकेट के पीछे आगे घूमने पर ही उसको वो चीज कर मिल पाता है। और मैंने ये बात कहने पहले की और मैंने कुछ बात कही और मैंने एक बात बताई थी दोस्तों, 4 खूंटा और छप्पर, तो उसको केबिन में मिलता है दोस्तों बार काउंसिल का एग्जाम क्लियर करने के बाद, वो भी सीनियर वकील के आगे पीछे रहने के बाद दोस्तों। आप लोग यहाँ पर जानते हैं कि एडवोकेट ही केस लड़ सकता है, आपका केस प्रोड्यूस कर सकता है। एक वो प्रमोशन में दोस्तों लॉयर बन गया एडवोकेट, और दूसरे प्रमोशन में दोस्तों वो बन जाता है सीनियर एडवोकेट। सीनियर यानी कि आपको पता ही है कि सीनियर सिटीजन को भी सीनियर बोला जाता है। तो इस तरह वो सीनियर सिटीजन लगभग बन जाते हैं। किसी किसी केस में कम एज के लड़के को भी सीनियर एडवोकेट बना दिया जाता है। लेकिन ज्यादातर केसेस में क्या होता है दोस्तों, 100 में से 90 केसेस में होता है कि वो धीरे धीरे केस लड़ने के बाद जीतते जीतते आगे बढ़ते 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 तब जाके वो दोस्तों बनते हैं सीनियर एडवोकेट। तो सीनियर एडवोकेट दोस्तों कम से कम 45 से 55 वर्ष की उम्र तक का हो सकता है, न्यूनतम कम से कम दोस्तों उसमें एज होनी चाहिए 45 वर्ष। 45 वर्ष के कम का व्यक्ति हो तो उसको सीनियर एडवोकेट का नहीं मिलता है दोस्तों, राइट। तो ये जो उपाधि होता है सीनियर एडवोकेट का, वो दोस्तों 45 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को दिया जाता है। किसी किसी केस में ये नहीं भी हो सकता है कि अगर कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड हो तो हो सकता है कि उसको कोर्ट अपने स्पेशल ऑर्डर से उसको अलाउ कर दे। लेकिन ज्यादातर केसेस में होता है दोस्तों 90% केसेस में कि जो सीनियर एडवोकेट होता है दोस्तों वो कम से कम 45 वर्ष साल से अधिक केस लड़ने का एक्सपीरियंस होता है दोस्तों। और उसमें केस में लड़ने का नहीं, उसमें जीतने का भी संभावना उसमें ज्यादा जब होता है, तब उसको सीनियर एडवोकेट का भी गाउन हो जाता है दोस्तों। गाउन जो होता है, चोंगा जिसको बोलते हैं, वो हो जाता है। और उसका अटायर में बहुत कुछ चेंजिंग आ जाता है दोस्तों, वो अच्छे से रहने लगता है। और आपने देखा होगा दोस्तों अमरीश पुरी और सनी देओल का जब वहां पे बहस हुआ रहता है दामिनी मूवी में, उस समय आप लोग ये चीज दे सकते हैं गाउन पहने हुए दोस्तों। कुछ वकील कोट पहने रहते हैं, कुछ वकील गाउन। तो सीनियर एडवोकेट जो होता है वो गाउन पहनता है दोस्तों। तो ये चीज दोस्तों सीनियर एडवोकेट है, एक तरह से इज्जत मिल जाती है उसको दोस्तों, उसका पैसा बढ़ जाता है, सब कुछ उसका अच्छा हो जाता है। और सीनियर एडवोकेट का एक चीज रहता है मोरल दोस्तों, कि मुझे बनना है जज, मुझे एक अच्छा वकील बनना है, सीनियर एडवोकेट बनना है, उसके बाद बनना है जज। तो जज बनने से पहले दोस्तों वो अपने आप को एक ठोस वकील बनाता है, ठोस सीनियर एडवोकेट बनाता है दोस्तों। और उसके बाद ही वो सीनियर एडवोकेट की जो फीस होती है वो लॉयर से 3 गुना अधिक, और जो एडवोकेट होता है उससे लगभग 1.5 गुना राजा की तरह यहाँ पे उसको थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से ट्रीट किया जाता है। और हर चीज में उससे पूछताछ की जाती है। कोई भी छोटा वकील जब होता है तो उससे अपॉइंटमेंट लेके उससे कुछ कुछ पूछता है, बदले में फीस स्वरूप कुछ ना कुछ वो चीज देता है दोस्तों। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या होता है दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए हुए कुछ ऐसे वकील होते हैं जिनको वो लोग मानते हैं कि हाँ भैया ये सुप्रीम कोर्ट के काम करने का तरीका अच्छे से जानते हैं दोस्तों। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जमीन आसमान का अंतर होता है दोस्तों। हाई कोर्ट में आपने फाइल प्रेजेंट किया और फैसला सुनाया गया दोस्तों, इसमें थोड़ी बहुत गवाही ली जाती है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों दलील लड़ी जाती है दोस्तों, उसमें पूरा आर्ग्यूमेंट होता है दोस्तों। इसके कारण से इसको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एक अलग तरह का एडवोकेट होता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट के सारी कार्यप्रणाली की ज्ञान होती है, उसको नॉलेज होती है दोस्तों। तो सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस जो हो वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही फाइल कर सकता है, दूसरा कोई नॉर्मल सीनियर एडवोकेट भी नहीं फाइल कर सकता दोस्तों, क्योंकि उसके पास उस चीज का एक्सपीरियंस नहीं होता है। भले उसने पढ़ाई लिखाई की हो, लेकिन प्रैक्टिकल का नॉलेज उसको नहीं होता है। इसके लिए उसको कम से कम 4 साल का प्रैक्टिस किया हुआ लॉयर हो सकता है, वो 4 साल की प्रैक्टिस किया हुआ एडवोकेट हो सकता है, या सीनियर एडवोकेट हो सकता है। अगर कुछ गलती हो दोस्तों तो इसमें मुझे टोकिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि मैंने इसको ठीक से समझाया कि नहीं। क्योंकि इसका जो दोस्तों जितना भी प्रूफ मुझे मिला वो फील्ड में भी बहुत कम देखने को मिला दोस्तों, क्योंकि AOR हमारे क्षेत्र से बहुत कम मात्रा में थे, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के AOR के बारे में नॉलेज थोड़ी कम थी। लेकिन जितने भी वकील मैंने फोन पे बात किया, जाकर मिला, घर में जाकर मिला, कुछ नहा रहे थे तो कुछ खा रहे थे दोस्तों, तो काफी मुश्किल से मैंने ये नॉलेज इकट्ठी की। तो AOR के बारे में ज्यादातर लोगों को नॉलेज नहीं थी,
लेकिन जहां तक मुझे पता चला है, लॉयर, एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट कम से कम 5 साल उसने दलील लड़ी हो किसी कोर्ट में, और 1 साल वो दोस्तों एओआर के नीचे रहेगा, तभी उसको पूर्ण रूप से एओआर की उपाधि दी जाएगी। उसको वो एग्जाम पास करना होगा, वो उसको डिग्री दी जाएगी दोस्तों, तभी उसको दी जाती है डिग्री। 5 साल का एक्सपीरियंस, 4 साल का नॉर्मल एक्सपीरियंस, 1 साल एओआर के नीचे का एक्सपीरियंस दोस्तों। तो एओआर ही एक वो व्यक्ति है दोस्तों, यानी कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही एक वैसा व्यक्ति है जो कि सुप्रीम कोर्ट में आपका हलफनामा हो गया, जो केस हो गया, एंट्री हो, केस फाइलिंग, पिटीशन हो गया दोस्तों, एफिडेविट हो गया, कुछ भी हो गया सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ, सिर्फ एओआर यानी कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड इसको फाइल कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता दोस्तों। तो ये चीज सबसे बड़ा फायदा हो गया दोस्तों एओआर बनने का, कि आप सुप्रीम कोर्ट में आप सबसे बड़े वकील कहलाएंगे दोस्तों। लेकिन कुछ ऐसे भी वकील होते हैं जो एओआर से भी ज्यादा पावर रखते हैं दोस्तों। यहां तक दोस्तों एओआर को कोई भी स्पेशल नाम से संबोधित नहीं किया जा सकता। और दोस्तों जो अप्रेंटिस जो होता है इसमें, जब हम 1 साल जिस व्यक्ति के पास सीखने के लिए जाते हैं, जब हम एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो व्यक्ति के साथ हमने 1 साल जो सीखा हुआ है, तो उस वकील का 10 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। यानी कि आप कम से कम एक बुजुर्ग वकील से ही वो चीज सीख सकते हैं। वो कार्य प्रणाली, सुप्रीम कोर्ट का जो कार्य प्रणाली है, वो 10 साल का एक्सपीरियंस रहेगा, तभी आप सीख सकते हैं दोस्तों। तो पिछले रिकॉर्ड में मैंने बोला था कम से कम 45 साल चाहिए सीनियर एडवोकेट बनने के लिए। इसमें ऐसा दोस्तों उम्र का कोई सीमा वगैरह पता नहीं चल पाया, लेकिन हाँ 10 साल का एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति के पास 1 साल आपको सीखना होगा, 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद तब जाके आप एओआर बन सकते हैं। और आप जब 10 साल एओआर बनेंगे, तब जाके आप किसी नीचे वाले एडवोकेट को ट्रेन कर सकते हैं, और तब वो बनेगा एओआर दोस्तों। तो ये फायदा हो गया दोस्तों। और हो सकता है कि एओआर जरूर फीस लेते होंगे, क्योंकि सीनियर एडवोकेट भी जूनियर एडवोकेट से फीस लेते हैं दोस्तों। तो इस हिसाब से एओआर भी जरूर कुछ ना कुछ चार्जेस लेते होंगे, और ये चार्जेस अभी तक डिस्क्लोज नहीं हो पाया है, क्योंकि बाकी चार्जेस तो मैं आपको बता ही चुका हूं। वो चार्जेस 1 रुपए से लेकर के दोस्तों 1 लाख रुपए तक भी हो सकता है, मोटरसाइकिल भी हो सकता है, यानी कि गुरुदक्षिणा कुछ भी हो सकती है। कुछ सीनियर वकील 1 रुपए में ही सिखा देते हैं दोस्तों, 1 रुपए में आपको आपके साथ अपने साथ रखेंगे। और ऐसा कोर्ट का रूल भी होता है कि 1 रुपए में, ऐसा कुछ वकील होते हैं, लेकिन बाकी वकील तो नहीं छोड़ेंगे ना, नाश्ता पानी तो वो लेंगे ही लेंगे, क्योंकि वो आपको एक बोलते हैं आपको ग्राफ्ट कर सकते हैं, आपको सारा काम सिखाएंगे, उसमें खर्च भी लगेगा, टाइम भी लगेगा, एक्सपीरियंस भी लगेगा दोस्तों। तो कुछ तो उसमें चार्ज लगेंगे, लेकिन इसका चार्ज पता नहीं चल पाया दोस्तों। तो पहला हमने आपको समझाया लॉयर, दूसरा पॉइंट हमने आपको समझाया एडवोकेट, तीसरा पॉइंट हमने आपको समझाया बैरिस्टर जो कि एडवोकेट ही होता है, चौथा पार्ट हमने समझाया आपको दोस्तों सीनियर एडवोकेट, और पांचवा हमने आपको अच्छे से समझाया दोस्तों एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड दोस्तों, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट दोस्तों। तो अब हम लोग आएंगे इससे भी ऊपर के पॉइंट में, यानी कि 6th पॉइंट में, जो कि एक एडवोकेट जनरल। जब भी दोस्तों ऐसा होता है कि स्टेट अथवा किसी और कंपनी से सरकार की होती है भिड़ंत होती है, यानी कि कोई कंपनी अगर अनियमित रूप से कोई कार्य करती है, मान लीजिए दोस्तों मैं गाड़ी की कंपनी हूँ, ठीक है, और मैंने कुछ ऐसे गाड़ियां बना दी, परिवहन के मानक जो होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, उसको मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। मान लीजिए मैं ऐसा भारी वाहन बना देता हूँ जो रोड पे चलने के बाद रोड को डैमेज कर रहा है, या फिर मैंने क्या किया, एक प्लांट ऐसा लगाया जो आसपास के पेड़ पौधों को डैमेज कर रहा है, या फिर कुछ भी ऐसा कर रहा है दोस्तों जिससे सरकार का नुकसान हो रहा है। तो सरकार उसके लिए गवर्नर होते हैं दोस्तों, वो लोग अपने स्टेट के लिए कुछ एडवोकेट को अपॉइंट करते हैं दोस्तों, जो कि सरकार की तरफ से केस लड़ते हैं, जिसको बोला जाता है दोस्तों एडवोकेट जनरल दोस्तों। ये सरकार की हर केस को लड़ते हैं दोस्तों, और उस केस को जीतते भी है दोस्तों। और इसमें जीत की प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए ऐसे वकील का चयन किया जाता है दोस्तों, जो कि या तो एओआर हो या फिर अपने स्टेट के बढ़िया वकील हो दोस्तों, सीनियर एडवोकेट हो। उन गवर्नमेंट जो होती है वो अपॉइंट करती है, और अपॉइंट करके अपने लिए उनसे केस लड़ने के लिए कहती है दोस्तों, और उनको एडवोकेट जनरल बोला जाता है। ये सरकार के सभी मामलों को रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, और फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट बोला जाता है दोस्तों। गवर्नमेंट का पहला लॉ ऑफिसर इन्हीं को बोला जाता है दोस्तों, एडवोकेट जनरल को। और ये सरकार की जितनी छोटी और बड़ी जितनी भी केसेस है, सबको अपनी ओर से लड़ने की कोशिश करते हैं, डिफेंड करते हैं, और इसमें सरकार की जीत को सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं। और गवर्नमेंट को कोई भी अगर वैसी एडवाइस की जरूरत पड़ती है, लीगल एडवाइस की जरूरत, कि इस जगह पे हम लोग रोड बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए लीगल एडवाइस क्या होगी, कैसे होगी, आगे की प्रक्रिया क्या होगी, लोगों को कैसे समझाया जाएगा, तो इसमें सबसे पहले दोस्तों कोर्ट में लीगल डिपार्टमेंट यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट को वो लोग अपॉइंट करते हैं, और वो अच्छे से उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बोलते हैं, और वो अच्छे से करते हैं दोस्तों, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है। लीगल एडवाइस जो होती है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। तो इसमें हमने 6 पॉइंट भी समझा दिया। अब 7वां पॉइंट हम आपको समझाएंगे दोस्तों। जिस तरह स्टेट का होता है दोस्तों फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट, उसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी एक ऐसा वकील होता है दोस्तों, जिसको बोला जाता है अटॉर्नी जनरल। पावर ऑफ अटॉर्नी आपने सुना होगा,
उसी तरह अटॉर्नी जनरल भी होता है दोस्तों, और उसका काम क्या होता है दोस्तों, और इनको हिंदी में महान्यायवादी भी बोला जाता है। एडवोकेट जनरल होते हैं दोस्तों, वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि अटॉर्नी जनरल होते हैं दोस्तों, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को डिफेंड करते हैं दोस्तों। तो ये खास वकील होते हैं। तो एडवोकेट जनरल जैसे कि स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, उसी तरह अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को यानी कि केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, और सभी मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी प्रॉब्लम अगर आ गया या स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ उनको लड़ना हो, तब ये अटॉर्नी जनरल को बुलाते हैं दोस्तों। और अटॉर्नी जनरल काफी ज्यादा अपने काम में माहिर होते हैं, दक्ष होते हैं, और काफी केसेस लड़ने का इनको एक्सपीरियंस होता है दोस्तों, और ये जीतने की प्रोबेबिलिटी इनसे बढ़ जाती है दोस्तों। और इनको बोला जाता है दोस्तों फर्स्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द कंट्री, जैसे कि वो फर्स्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द स्टेट थे, उसी तरह फर्स्ट लीगल ऑफिसर ऑफ ये कंट्री होगा। गवर्नमेंट को कोई भी लीगल एडवाइस की जरूरत पड़ती है तो वो भी इनसे ही लिया जाता है दोस्तों। और इनके बाद आखिरी बचता है दोस्तों, 2-3 और बचते हैं पॉइंट, लेकिन एक ही पॉइंट हम कवर करेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, और मैंने कोशिश किया था कि 30 मिनट से ज्यादा की वीडियो ना बने, ताकि उसको काट छाट के 17-18 मिनट का बनाया जा सके दोस्तों। और क्योंकि अपलोड करने में मुझे प्रॉब्लम होती है, तो हो सकता है इसका सेकेंड पार्ट मुझे बनाना पड़े, जिसमें मैं सिविल जज वगैरह के बारे में बताऊंगा, लेकिन वो वीडियो तब आएगी जब ये वीडियो अच्छे से चलेगी दोस्तों। तो मैं ये बात क्लियर कर देना चाहूंगा दोस्तों कि एक और वकील होते हैं जो अटॉर्नी जनरल जो उसके नीचे काम करते हैं दोस्तों, और इन सॉलिसिटर जनरल बोला जाता है दोस्तों, और ये फर्स्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द कंट्री उसके नीचे काम करते हैं, उनके काम में ये सहयोग करते हैं दोस्तों। इनका काम होता है उनके काम में सहयोग करना दोस्तों। ये भी उतने ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल, उतने ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन इनका काम होता है उनके काम में मदद करना दोस्तों। ये उनसे बड़ा पोस्ट नहीं हो सकता है, लेकिन इनका काम है उनकी मदद करना दोस्तों। और इनको सेकंड लीगल ऑफिसर ऑफ द कंट्री बोला जाता है दोस्तों, जैसे उसको फर्स्ट बोला जाता है, इसको सेकंड बोला जाता है दोस्तों। तो इनका पद बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है दोस्तों। और इसके बाद 2 वकील और होते हैं दोस्तों, जो होता है एक सिविल और दूसरा होता है क्रिमिनल लॉयर, दूसरा सिविल लॉयर। 2 वकील होते हैं दोस्तों। जब कोई ज़्यादा मामला संगीन हो जाता है, जैसे कि डेथ वगैरह मामला हो गया, जिसमें डिफेंड करना है, सब लोग मिल के एक जगह केस फाइल करते हैं, तो वो क्रिमिनल लॉयर होता है दोस्तों, वो क्रिमिनल का केस लड़ता है। और सिविल वाला सिविल का केस, जैसे मारपीट, भाई भतीजा में मारपीट हो गया, तो वो नॉर्मल सिविल वाला लड़ता है। जबकि जो क्रिमिनल का मामला जब हो गया, बम वगैरह किसी के घर से निकल गया या फिर कुछ देशद्रोह का मामला निकल गया दोस्तों, तब उसको क्रिमिनल लॉयर लड़ते हैं दोस्तों। निर्भया कांड में ऐसा हुआ था कि उसको क्रिमिनल लॉयर ने उस केस को लड़ा था दोस्तों। हम नहीं चाहते कि ऐसा कांड दोबारा हो, लेकिन उसको लड़ने के लिए उस तरह के वकील की जरूरत पड़ती है दोस्तों, जिसको हम लोग क्रिमिनल लॉयर बोला जाता है दोस्तों। तो ये था दोस्तों किसका क्या कार्य प्रणाली है, इसको भी मैंने समझा दिया, अच्छे से समझा दिया। और दोस्तों कौन सा वकील किस लिए लड़ता है, किसके खिलाफ लड़ता है, ये भी मैंने अच्छे से समझा दिया। अगर इस वीडियो में कुछ और प्रॉब्लम होगी तो इसका जब सेकंड पार्ट, अगर वैसा कुछ इसमें त्रुटि होगी तो सेकंड पार्ट जरूर बनाया जाएगा, और उसमें मैं जज के बारे में समझाऊंगा, क्रिमिनल लॉयर के बारे में समझाऊंगा, और सारी चीज क्लियर करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको अपनों में साझा जरूर करें। और इसमें मैंने बहुत मेहनत किया है दोस्तों, मैं लोगों के घर तक गया हूँ, और कभी कभी वो लोग नहा रहे होते हैं जो कोर्ट वगैरह में काम करते हैं। एक जिरोक्स दुकान से लेकर के दोस्तों एक बड़े वकील तक मैं भेंट करके आया हूँ। और एडवोकेट की एक फीस होती है दोस्तों, जब भी आप एडवोकेट से एक प्रश्न भी पूछेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे दोस्तों, तो उसका जवाब वो लोग उल्टा देंगे दोस्तों, और आप उसको फीस देने के बाद पूछोगे तब वो उसका जवाब सीधा देंगे दोस्तों। तो आप अपने हिसाब से उसको डील कर सकते हैं। आप एक चाय भी पूछ सकते हैं, आप एक ठंडा भी पूछ सकते हैं, आप एक कोका कोला भी पूछ सकते हैं, या फिर आप एक फाइल उनको दे सकते हैं खरीद के, अपनी ओर से एक कलम दे सकते हैं, तब वो आपके एक क्वेश्चन का जवाब बड़े ही अच्छे से देंगे दोस्तों। और ये वकील का रुतबा होता है दोस्तों कि वो चीज वो लेंगे फ्री में। वो इतने ज्यादा नहीं है कि अपना टाइम वो आपके पीछे बर्बाद करे। टाइम इज मनी, उनके लिए बस यही चीज होता है दोस्तों, टाइम इज मनी। तो ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को फॉलो करें, फेसबुक चैनल को। और यूट्यूब में अगर आप देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक के कमेंट जो है बॉक्स, उसमें मैं यूट्यूब का लिंक दे दूंगा, और जो व्हाट्सएप में जो है उसमें भी लिंक दे, फेसबुक और यूट्यूब दोनों का दोस्तों। यूट्यूब में अगर आप पहुंच गए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप फेसबुक तो इस आईडी को फॉलो जरूर करें दोस्तों। थैंक यू।